हेलो हेलो। चल, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लेते हैं दोनों का बैलेंस इक्वल है, ये 5,000 डेबिट दिखा रहा है तो ये 5,000 क्रेडिट दिखा रहा है, राइट। जैसे ही चेक इशू हुआ व्हाट विल हैपन, कैश बुक का बैलेंस घट गया। आपने चेक इशू किया, पासबुक इन कंपैरिजन पासबुक बढ़ा हुआ है। नाउ if you can see my two hands, my left hand represent cash book, my right hand represents passbook। आइडियली दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे ही चेक इशू हुआ क्या हुआ, आप प्लीज टेल मी, कैश बुक कम हो गया। अब आप ये देखो कि आपका स्टार्ट पॉइंट क्या है, कैश बुक है, और एंड पॉइंट क्या है, पासबुक। तो कैश बुक कम हो गया की जगह आप क्या देखोगे, पासबुक बढ़ा हुआ है। what should come to your brain, destination is your पासबुक। तो पासबुक कंपैरेटिवली इधर है या इधर है, आपको देखना पड़ेगा। कैश बुक की तुलना में पासबुक बढ़ा हुआ है या कैश बुक की तुलना में पासबुक घटा हुआ, दोनों बराबर है, राइट। ऐसा सिचुएशन हुआ, आप कैश बुक को देख के आंसर मत करो क्योंकि आपका डेस्टिनेशन क्या है, पासबुक। तो आप क्या आंसर करोगे, पासबुक बढ़ा हुआ है। बढ़ा, आपके वर्ड मुंह में क्या वर्ड आ रहा है, बढ़ा। बढ़ा है तो इसको भी बढ़ा दो, ऐड करो। दोनों हाथे हैं, कैश बुक घट गया, बट आपका नजर कैश बुक वाले हाथ पे नहीं है, आपका नजर रहेगा डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन इज योर पासबुक। आपने कहा पासबुक बढ़ा हुआ है, यहाँ ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, कैश बुक को आपने बढ़ा दिया। 2-3 एग्जाम्पल तुरंत आप देखो। सेकंड क्या है, चेक डिपॉजिटेड, ऐसे करके कुछ है ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब प्लीज टेल मी, कहीं से चेक आया, आपके कस्टमर्स ने, आपके डेटर्स ने चेक दिया, आपने क्या किया, टेल मी, कैश बुक में ऐड कर दिया। बैंक 3 दिन बात करेगा, 4 दिन बात करेगा, इसी बीच 31 मार्च आ गया, सिचुएशन ऐसे रह गया। चेक डिपॉजिटेड, जैसे चेक डिपॉजिट आपने बैंक में किया, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड एंट्री मार दिया। आपका नजर कौन से हाथ पर रहेगा, पासबुक पर। ये क्या है, कंपैरेटिवली, कंपैरिजन इन दोनों के बीच है। घटा हुआ है तो आप कैश बुक को घटा, क्योंकि पासबुक घटा हुआ, डेस्टिनेशन घटा हुआ है, तो कैश बुक को भी घटा दो। क्लियर हो, थोड़ा सा बेहतर समझ में आया। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। पिछले क्लास में देखा था ना, बैंक घर आके इंटरेस्ट नहीं देता। दोनों फिर से बराबर है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, टेल मी कौन सा हाथ उठेगा, आपके माइंड में आया ये बढ़ा हुआ। डेस्टिनेशन पर से ध्यान देना, ये कंपैरेटिवली बढ़ा हुआ है, आप बोलो इसको 1 नंबर प्लस हुआ, 3 नंबर विल ऑल्सो बी प्लस। समझ में आया, आसान लग रहा है। कम टू नंबर 4। 4 क्या था, चेक क्या है, प्लीज टेल मी, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक, टेल मी। और डेस्टिनेशन घट गया तो यहां पर क्या करेंगे, दूसरा भी लेस हुआ, चौथा भी लेस हुआ। समझ में आया। कम टू 5th क्या लिखा है, नहीं समझ आया तो बेटा पूछ लो, मैम सबको आ रहा है समझ में, मुझे नहीं आ रहा, आप फिर से बताइए। नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है, वेरी गुड। चलिए पॉइंट नंबर 5 क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, टेल मी क्या हुआ। तो क्या करेंगे, इसमें भी 5 नंबर पॉइंट ऐड में चला गया। ठीक है, ये देखो ऐड वाला ऊपर है, लेस वाला नीचे है। छठा, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, पासबुक घट गया, कैश बुक को भी आप घटा दोगे। ठीक है। 7th पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू आवर अकाउंट, क्या करें, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। ठीक है। 8वां पॉइंट, बीआर डिसऑनर, जैसे बीआर डिसऑनर होता है, बैंक 1 मिनट भी वेट नहीं करता, आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है, घट गया।
इसको भी आप घटा दोगे। ठीक है, नाइन्थ भी है शायद, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक आपके बिहाफ में बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट कर रहा है और आपके अकाउंट में डाले जा रहा है। पासबुक बढ़ गया, कैश बुक को भी आप बढ़ा दो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग उल्टा भी तो चल सकते हैं, हम लोग उल्टा भी तो चल सकते हैं, मतलब पासबुक से चल करके कैश बुक तक भी तो पहुंच सकते हैं, यही 9 पॉइंट रहेगा। लेकिन डेस्टिनेशन बदल गया, डेस्टिनेशन हो गया हमारा कैश बुक। अब इसका इफेक्ट को देखेंगे, फिर से 9 पॉइंट। स्टार्टिंग नंबर 1 क्या है? चेक इशूड। जैसे ही आपने चेक इशू किया, क्या हुआ? अब आपका डिसीजन किसको देख के होगा? क्यों? क्योंकि यही हमारा डेस्टिनेशन है। ये घट गया है तो आप क्या करोगे? इसको घटा दोगे। ठीक है। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक नॉट येट क्लियर्ड। जैसे ही चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में पैसा को डाल दिया, डेबिट कर दिया। दिस इज द सिचुएशन ना। आंसर करो। डेस्टिनेशन ये है, पासबुक कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को भी आप बढ़ा दोगे। थर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। व्हाट हैपेंड? किस कैश बुक घटा हुआ है तो इसको भी आप घटा दें। चौथा, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या हुआ? आपका नजर किस पर रहेगा? कैश बुक पर। कैश बुक बढ़ा हुआ है, आप पासबुक में जाके इसको भी ऐड कर दो। पांचवा क्या था? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, कैश बुक घटा हुआ है, आप इसे भी घटा दोगे। छठा था इंटरेस्ट डायरेक्ट पेमेंट बाय आवर कस्टमर इनटू द बैंक। उसने डायरेक्ट पेमेंट किया, पासबुक बढ़ गया। डेस्टिनेशन क्या है? कैश बुक है, कैश बुक घटा हुआ है तो इसे भी हम लोग, एक मिनट, डायरेक्ट पेमेंट, पेमेंट बाय द, सॉरी, बैंक ने हमारे बिहाफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, बैंक ने हमारे बिहाफ में टेलीफोन बिल भरा, मैंने गलत देख सोच लिया, ये बैंक ने हमारे बिहाफ में पेमेंट किया। कैश बुक बढ़ा हुआ है, इट विल बी एडेड, राइट। सातवां शायद वो है, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट, शायद ये सातवां है ना। तो क्या हुआ? टेल मी। ठीक है, कैश बुक पर इफेक्ट बताओ। डेस्टिनेशन घटा हुआ है तो इसको भी आप घटा दोगे। आठवां था बी आर डिजोनर। ठीक है, बी आर जैसे डिजोनर होगा, पासबुक घटेगा, मतलब हमारा डेस्टिनेशन बढ़ा हुआ है तो इसको भी आप बढ़ा दोगे। ठीक है। एंड नंबर 9, एग्जाम हो गए, तुम्हारा ही था। चलिए, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक, व्हाट विल हैपन? इसको देखना है ना। पासबुक बढ़ गया में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन इज नॉट पासबुक, डेस्टिनेशन इज कैश बुक। घटा हुआ है तो आप इसको घटा, हो गया। सही है। एक चीज देखे आप, मार्क किया, जब फर्स्ट सिचुएशन था कैश बुक से पासबुक चल रहे थे और सेकंड सिचुएशन पासबुक से कैश बुक चल रहे, जो जो चीजें यहाँ ऐड हो रही थी वही वही चीजें यहाँ लेस हुई हैं, वही वही पॉइंट। और जो जो चीजें 2, 4, 6, 8 वहां लेस हो रही थी वही वही यहाँ जा करके ऐड हुई। उल्टा रास्ता ना, रिवर्स गियर लग रहा है, तो वही चीज जो ऐड हो रही है वो लेस हो रही है, जो लेस हो रही थी वो ऐड हो रही है। क्लियर? अब क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक देखते हैं। 1 पता नहीं, शायद ओडी ना हो। क्या क्वेश्चन है? 1 नंबर देखना पड़ेगा। वन नंबर अभी नहीं करेंगे, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है लेकिन अभी नहीं करेंगे। आपको पासबुक दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बट नॉट नाउ।
Not even 2. देखो यहाँ पर लिखता है मेथड्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। अभी हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये फर्स्ट टॉपिक कवर हो रहा है विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। अब एडजस्टेड कैश बुक क्या है ये हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। तो हमारा ये फर्स्ट सिचुएशन है विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक में। ये वही बताया है हाउ टू, ये क्वेश्चन है क्या ना, ये एग्जाम्पल 1 को कंटिन्यू किया है। सो हियर वी आर 1 2 3 4 ओके। See the question, illustration number 2. The question says, from the following particulars, prepare a BRS for Jindal offset, balance as per cash book given. कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया हुआ है। अब अगर दोनों का बैलेंस दे देता है तो स्टूडेंट की मर्जी, वो कैश बुक से चल के पासबुक तक पहुंचे या पासबुक से चल के कैश बुक तक पहुंचे। इसमें कहीं भी इफ एंड बट नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता। कभी कभी एक ही बैलेंस रहता है, सिर्फ कैश बुक का बैलेंस देता है और आपको पासबुक का बैलेंस डिटरमाइन करने बोलता है। बट यहाँ पर हम लोग पास ऑप्शन है, हम लोग कैश बुक से भी चल सकते हैं और पासबुक तक भी पहुंच सकते हैं। तो आप कैसे बनाते हो BRS एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर? यू राइट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर्स आएगा एंड अमाउंट आएगा। और फर्स्ट आप क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक, द अमाउंट आई एम राइटिंग 2,40,000। इसके बाद कुछ ऐड होंगे, इसी में बना दें यहाँ पर कि कॉपी में जाए कि यहीं पर देख देख, यस नहीं चलेगा। और यहाँ पर कुछ चीजें लेस होंगी। नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 सेज चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। चेक इशू हुआ, क्या हुआ? टेल मी। चेक इशू हुआ, आपका नजर किस पर रहेगा? पासबुक पर। पासबुक बढ़ा हुआ है, आप इसको बढ़ा दोगे 1,36,000। यहाँ पूरा लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पॉइंट नंबर 1 पूरा लिखना होगा, ठीक है। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट येट क्लियर्ड। क्या हुआ भाई? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कहीं से चेक आया, आपने अपने बुक में तुरंत एंट्री कर दी, बैंक ने अभी क्लियरेंस नहीं दिया, तो डेस्टिनेशन इज योर पासबुक। पासबुक घटा हुआ है तो आप इसमें नंबर 1 चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड अमाउंटेड टू, अच्छा माइनस वाला चाहो तो अंदर में एक साथ लिख दो और एक भी बाहर निकालेंगे, ठीक है। सारा माइनस वाला एक साथ। बैंक ने 300 रुपये चार्ज किया, टेल मी, बैंक ने रुपया चार्ज किया, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बैंक चार्जेस, कितना है? 300 रुपए का। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, टेल मी क्या हुआ? क्रेडिटेड का मतलब क्या हुआ? बैंक में हमारा बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है ना। ये पासबुक बढ़ा हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंटेड टू 1250। बस हो गया, लास्ट बैलेंस इज गिवन। आप इनको ऐड करो। You must have calculator. Calculator is allowed in your exam. 377 minus 90,300 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना होगा? 8, ठीक है। और इतना बैलेंस दिया हुआ भी है। इज दिस ओके? आसान है, बहुत आसान। अच्छा ये बताओ, माई क्वेश्चन टू यू, माई क्वेश्चन टू यू, प्लीज पे अटेंशन। ये फेवरेबल बैलेंस था, राइट ना? ये ओपनिंग वाज द फेवरेबल बैलेंस। ये जो पासबुक का बैलेंस निकला है ये फेवरेबल है या एडवर्स है? ये कैसे तय होगा?
ऊपर वाला बैलेंस इज द फेवरेबल बैलेंस, दिस वाज गिवन, और नहीं भी देता है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको फेवरेबल ही मानते हैं, डेबिट बैलेंस ही मानते हैं। क्या लिखा था एक बार देख लेते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कुछ नहीं लिखा है तो आप इससे बाय डिफॉल्ट फेवरेबल ही मानोगे, डेबिट ही मानोगे, राइट ना। बट लास्ट वाला ये जो निकल रहा है, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, ये फेवरेबल है कि एडवर्स है? फेवरेबल है तो आप कैसे बोल पा रहे हो कि वो फेवरेबल है? पॉजिटिव है, वेरी गुड आंसर। बस इसको एक चीज देखना, अगर ये 0 से ज्यादा है तो इसका बैलेंस ना, अगर ये 0 से ज्यादा है तो इसका वही बैलेंस होगा जो ऊपर वाले का है, मतलब ऊपर वाला मतलब ईश्वर नहीं, यहाँ कैश बुक का। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर ये 0 से प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, सिंपल बोलो, इफ दिस इज पॉजिटिव, इसका वही बैलेंस होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट का है, और अगर नेगेटिव आता तो स्टार्टिंग पॉइंट से ऑपोजिट हो जाता। जैसे कम टू द कॉपी, सपोज हमने एक बीआरएस बनाया, दिस वाज द बीआरएस, कैश बुक का बैलेंस है 8000, कुछ कुछ चीजें ऐड हुई, सपोज 10,000 ऐड हुआ, टोटल इज 18,000, माइनस हुआ 12,000, टोटल इज 6,000। तो ये कौन सा बैलेंस है? ये डिपेंड करेगा प्योरली इसके बैलेंस, ये प्लस है, राइट। इफ दिस इज हैविंग फेवरेबल बैलेंस, यह भी फेवरेबल बैलेंस होगा, और अगर ऊपर वाले का बैलेंस एडवर्स है तो इसका भी बैलेंस एडवर्स होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर ये साइन बदल देता, 8,000 था, 10,000 ऐड हुआ, टोटल इज 18,000, माइनस हुआ 20,000, so we are having negative sign, and if this was favorable it will be adverse, and if this would be adverse it will be favorable, ऊपर वाले से ऑपोजिट हो जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस साइन। फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर वाले को फॉलो कर लिया, और नेगेटिव आ रहा है तो ऊपर वाले के रिवर्स कर लिया। सो दिस इज द, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, on 31st March 19, bank passbook shows a balance 1,50,000 to her credit, whereas balance as per cash book was this much. इस क्वेश्चन को आप पासबुक से कैश बुक में भी चल सकते हो, कैश बुक से पासबुक, जिसमें आपको कंफर्टेबल है, जो आपकी इच्छा। चलिए एक बार पासबुक से चला जाए, तो सभी लोग, आप लोग बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर लिखेंगे, नीचे बैलेंस एज पर कैश बुक। 1,50,000 टू हर क्रेडिट, टेल मी ये फेवरेबल है कि एडवर्स है? दिस इज फेवरेबल बैलेंस। पासबुक इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक इज द destination, okay, and on scrutiny of these two books she ascertained following causes of differences। बनाते ही जाए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब एडलेस करते जाते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक लिख लो 1.5 लाख, रफ में भी बना लो कॉपी में, नो इश्यू। इशूड चेक 80,000, क्वेश्चन पढ़िए, of which only 32,000 was presented for payment. What does it mean? $80,000 का चेक इशू किया और 32,000 का चेक प्रेजेंट किया जा चुका है, तो 32,000 के कारण डिफरेंस नहीं आएगा। कैश बुक भी 32,000 से घटा है, ये भी 32,000 से घटा है, पासबुक भी। क्वेश्चन समझ में आया? लैंग्वेज समझ में क्या बोल रहा है? लैंग्वेज, बुक है, सीएमए स्टूडेंट, या बुक नहीं है? बुक नहीं लाए हैं, क्यों?
बुक आया नहीं तो कहीं यहाँ बैठ जाओ ना, आगे साथ में शेयर कर लो। Point number 1 says she has issued check amounted to 80,000. 80,000 का चेक इश्यू हुआ, जिसमें से 32,000 का प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है? आसान है, टफ नहीं है, बोलिए। 32,000 का क्या हुआ? देखो, एक मानते हैं कैश बुक और बैंक बुक, पासबुक दोनों बराबर है, दोनों मान लो ये भी 1 लाख का बैलेंस दिखा रहा है और ये भी 1 लाख का बैलेंस दिखा रहा है, मान लेते हैं। चेक इशू हुआ, ये घटा 80,000 से, राइट? पासबुक कब घटेगा? पासबुक कब घटेगा? जब इसके पास चेक आएगा पेमेंट के लिए। तो कितने का चेक आया? मात्र। तो इसका बैलेंस क्या दिख रहा होगा? 68,000। तो यह डिफरेंस हो गया ना। तो डिफरेंस कितने रुपए से हुआ है? 48,000। ये 48,000 क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो डिफरेंस इसी के कारण से रह जाएगा। आपका दोनों बराबर है, चेक इशू किया गया, कैश बुक घट गया 80,000 से, ये घटा है 32,000 से। ये समझ में आया? कैश बुक घट गया 80,000 से और ये 32,000 से घटा, तो डिफरेंस कितना में रह गया? कौन बढ़ा हुआ है? ठीक है, पासबुक बढ़ा है। हमारा डेस्टिनेशन क्या था? कैश बुक या पासबुक? डेस्टिनेशन क्या था? हम लोग चल रहे थे पासबुक से। तो आप क्या बोलोगे? कैश बुक घटा हुआ है, तो आप इसको ऐड करोगे या लेस करोगे? लेस कर देंगे। देखो 48,000 से ये लेस हो रहा है नीचे, ये देखो। इज इट ओके ना? ठीक है, समझ में आया? नंबर 2, नंबर नेक्स्ट, शी रिसीव्ड अ चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, फॉरगॉट टू डिपॉजिट। क्या हुआ भाई? चेक आया, रिकॉर्ड कर लिया, ड्रॉर में रखकर भूल गए। क्या हुआ? डेस्टिनेशन इज कैश बुक, डेस्टिनेशन इज कैश बुक, तो इसको ऐड कर देंगे। कितने का चेक था? 5,000। ठीक है, नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड, जैसे आप चेक डिपॉजिट करते हो क्या होता है? कैश बुक, पक्का? ठीक है, तो हमारा डेस्टिनेशन तो कैश बुक, ये बढ़ा हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड 15,700 इन हर बैंक अकाउंट। इन हर बैंक, मिस्टर गुप्ता जरूर एक क्लाइंट होगा, कस्टमर होगा, which was not recorded by her in the cash book. Direct deposit into the bank. Direct deposit by a customer into the bank. बोलिए क्या होगा? कैश बुक को घटा दीजिए 15,000, पासबुक को घटा दीजिए 15,700। ओके ना? नेक्स्ट इज बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक दे रहा है 1,500 और चार्ज कर रहा है 250, दोनों का अलग अलग इफेक्ट। बैंक क्रेडिट किया, व्हाट डज इट मीन? कैश बुक घटा हुआ 1,500 को घटा देंगे, बैंक चार्ज्ड, मतलब ये ऐड हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर? तो 1,500 को हम लोग लेस करेंगे, 250 को ऐड करेंगे। 1,50,000 में दिस वाज एडेड और इसको लेस किया, ये पॉजिटिव है, ये फेवरेबल होगा या एडवर्स? ऊपर वाला फेवरेबल था तो ये भी फेवरेबल होगा। ओके ना? आप लोग तो चलिए एक ओडी का क्वेश्चन कर लें। सिंपल क्वेश्चन इज ओवर। ओडी का क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आता है? टेल मी, ओडी का क्वेश्चन कैसे बनाते हो? ओ हाँ, ओडी मीन्स व्हाट? OD means, yes, overdraft, that is the full form. It means debit balance in passbook which is parallel to
क्रेडिट बैलेंस इन कैश। नेगेटिव बैलेंस है, लाइबिलिटी, हमारे लिए लाइबिलिटी है, बैंक के लिए एसेट हो गया। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सेम रूल है या कुछ अलग रूल है? सेम रूल है, यस, एकदम सेम। थोड़ा सा लास्ट पे जाके एक डिफरेंट करते हैं, जैसे दिस इज द, सपोज द क्वेश्चन इज बैलेंस एज पर कैश बुक and this is a credit balance means OD, right? Whatever be the balance, हमें निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान से सुनना, ये ओडी का क्वेश्चन है या सिंपल क्वेश्चन है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करता है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओवरड्राफ्ट है, ऐसा भी होता है ना कि हम ओवरड्राफ्ट से चल रहे हैं, अनफेवरेबल से चल रहे हैं और नीचे फेवरेबल आ जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी एन एडवर्स बैलेंस, ठीक है? कैसा बैलेंस दिख रहा है हमें? एडवर्स बैलेंस दिख रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे पहला है चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या होगा? वैसे ही सोचो, चेक जैसे इशू हुआ, कैश बुक क्या हुआ? घट गया। डेस्टिनेशन पर दिमाग लगाओ, डेस्टिनेशन क्या है? पासबुक। पासबुक बढ़ा हुआ है, यहां तक एकदम सेम सोच रहे हैं, सिर्फ रिवर्स काम करना है। पासबुक बढ़ा है, अभी तक आप उसको ऐड कर रहे थे, बढ़ा है तो ऐड कर रहे थे, अब यहाँ करें, क्या करेंगे? बढ़ा है तो लेस कर, बढ़ा है तो घटा देंगे, घटा है तो बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ? जैसे चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड, कहीं से चेक आया, कहीं से चेक आया, क्या होगा? डेस्टिनेशन पर दिमाग लगाना। पासबुक घटा हुआ है तो आप सीधा बोलते, घटा हुआ है तो आप माइनस कर रहे थे, लेकिन अभी घटा हुआ है तो आप क्या करोगे? प्लस। यही लास्ट में सोचेंगे, बिल्कुल वैसा जैसा आज तक सोच रहे थे, जैसे सिंपल क्वेश्चन के लिए सोच रहे थे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिवर्स। गॉट इट? क्वेश्चन पर आए? ऐसा क्यों करते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? स्कूल में भी ऐसे ही कर रहे थे, वहां पूछा था सर से, हाँ, ऑनलाइन में निकल गया था। कोई बता पाएगा? तान्या, एनीवन, कभी माइंड में ये क्वेश्चन आया क्यों करते हैं? या रश्मि मैम मिली तो पकड़ के समझ ही लो कि मैम तो बता ही देगी। बेटा ये एडवर्स का मतलब ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता था, समझ रहे हो? माइनस में अगर माइनस को ऐड करना है तो आपको क्या, माइनस में माइनस करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, ये मैथमेटिकली है। दिस इज माइनस, उसमें और माइनस करना है तो आप क्या कर रहे हो? प्लस। और प्लस करना है, अगर आपको -10 है और उसमें +5 करोगे तो क्या होगा? माइनस ही तो हो जाएगा। यहाँ अकाउंट्स का कोई रूल नहीं है, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है, क्योंकि ये इसका मेन, अगर आप फेवरेबल बैलेंस रहता है ना तो उसका पॉजिटिव बैलेंस रहता है, फर्स्ट आइटम का कुछ नहीं लिखो तो प्लस है ना, लेकिन एडवर्स रहता है तो क्या होता है? वो माइनस होता है, और माइनस हम लोग लिखते नहीं है, तो इसलिए माइनस में और माइनस करना तो आप ऐड कर देते हो, तो वो और माइनस से चला गया। समझ रहे हो? दिस इज द ओनली रीजन। चलिए क्वेश्चन एक बार बना लें। चलिए, बैंक ओडी एज पर कैश बुक 6340, तो लिख दिया यहाँ पर, आंसर हम साथ साथ करते चल रहे हैं। ओडी एज पर कैश बुक इज दिस, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या बन गया? पासबुक। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ओडी entered in पासबुक, आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं। इंटरेस्ट ऑन ओडी
एंटर्ड इन पासबुक 160 रुपया। सिर्फ ये सोचो, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन ओडी। फिर अब आ जाओ अपना पासबुक, अपने रूल से चलो, आंसर तुम्हारा आ रहा है। पासबुक घट गया, डेस्टिनेशन इज पासबुक, अब घट गया तो बढ़ा देंगे, तो ये देखो बढ़ गया। समझ में आया बच्चों? एकदम वैसे ही चलो जैसे अभी तक चल रहा है, लास्ट में खाली चेंज है तो गड़बड़ा जाओगे। कहीं ना कहीं अपने आप को एक रूल बनाना पड़ेगा। दोनों को लेंगे ऐसे, कोई ना कोई ऊपर नीचे होगा। आपका डेस्टिनेशन पर अपना फोकस रखना, स्टार्ट पॉइंट पर फोकस मत रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डेस्टिनेशन पर फोकस रखो। अब देखो, ओडी का क्वेश्चन है कि सिंपल क्वेश्चन है? अगर सिंपल क्वेश्चन है, घट रहा है तो घटा दो, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। और ओडी का क्वेश्चन है, घट रहा है तो बढ़ा दो, बढ़ रहा है तो घटा दो। यहां पर खाली एक चेंज है, ठीक है? और हड़बड़ाना नहीं। सेकंड, बैंक चार्ज, बैंक ने चार्ज किया, बैंक चार्जेस क्या हुआ? डेस्टिनेशन क्या है? पासबुक है ना, घटा हुआ है, बढ़ा देंगे। देखो सही है। नेक्स्ट, चेक इशूड, चेक जैसे इशू हुआ क्या हुआ? कैश बुक घटा ना, चेक जैसे इशू हुआ कैश बुक घट गया। आपका डेस्टिनेशन ये बढ़ा हुआ है तो घटा देंगे, ये देखो, ठीक है? नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक नॉट येट क्लियर्ड, टेल मी, चेक पेड इनटू बैंक, ये समझ में आता? चेक पेड इनटू बैंक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चेक पे क्या बेटा? अपना चेक नहीं पे किया। जब आप चेक किसी और को देते हो तो उसके लिए चेक इश्यूड कहा जाता है। चेक पेड मतलब किसी और का चेक आया आपके पास, आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, तो आपने तुरंत अपने कैश बुक में डेबिट कर दिया, उसको लिख दिया। पासबुक घटा हुआ है, घटा हुआ है तो इसको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ये देखिए, ठीक है? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया, घटा दो, ठीक है? अब देखो, अब देखो, ऐड वाला लिख दिए, ये फाइनल आंसर, प्लीज पे फोकस ऑन फाइनल आंसर। ऊपर वाला तो एडवर्स था, ये नीचे वाला जो डेस्टिनेशन में निकला ये एडवर्स है या फेवरेबल है? ये सब लोग प्लीज इसका आंसर करो अपने से। ये फेवरेबल है, सबको दिख रहा है फेवरेबल? ये माइनस हो गया, माइनस हो गया तो फेवरेबल है, ये नहीं सिखाए हम। जो ऊपर है उसका उल्टा है। हाँ, अगर ये माइनस हो गया तो अगर ऊपर में एडवर्स है तो ये हो जाएगा फेवरेबल, ये सीखे हम लोग, ठीक है? इज दिस क्लियर? तो ये चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से भी सीखा आप लोगों ने क्या? 12th में प्लस माइनस बनाते थे, एक और यही बनाते थे जो हम लोग बनाए अभी, ऐड और लेस। दिस इज प्लस माइनस इजियर है बट दिस इज बेटर, वो कॉन्सेप्चुअल है ऊपर वाला, ठीक है? समटाइम्स क्वेश्चन डिमांड्स, ये देखो सेकंड सिचुएशन आ रहा है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो आपको एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक? एडजस्टेड कैश बुक किसे कहते हैं और ये क्या होता है? एनी आइडिया? एनीवन वांट्स टू से समथिंग अबाउट एडजस्टेड कैश बुक? देखो, बीआरएस आपके बुक में बनाना सिखा रहा है 2 बार, विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, जो अभी हम लोगों ने कवर किया, और दूसरा आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। देखो, जो कभी कभी दे आर 2 रीजंस जिसके कारण बीआरएस या हमारा बैंक बुक और पासबुक टैली नहीं करता है। नंबर 1 इज ड्यू टू एरर्स, नंबर 2 इज ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस वी हैव कवर्ड,
फर्स्ट रीजन वॉज ड्यू टू एरर्स, गलतियां हो जाती हैं, और अगर गलतियां हो गई तो हमारा कैश बुक और पासबुक एक नहीं होगा। तो जब हम लोग गलती कर रहे हैं, गलती हु मे कमिट द मिस्टेक? इवन अकाउंट होल्डर, नंबर वन अकाउंट होल्डर मिस्टेक कर सकता है, और दूसरा कौन कर सकता है? ठीक है, अकाउंट होल्डर। सेकेंड, इट मे ऑल्सो बी कमिटेड बाय बैंक। तो अगर बैंक गलती करता है तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, अपने बुक को नहीं सुधारना है, और इसको हम लोग सिंपली कहाँ दिखाते हैं? बीआरएस में या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। इट विल बी शोन डेफिनेटली इन बीआरएस। बट अगर अकाउंट होल्डर गलती करता है, जैसे सैलरी का एंट्री 2 बार पास कर दिया, तो उसे सुधारना चाहिए नहीं सुधारना चाहिए? अगर वो सुधारता है अपने बुक्स को और उसके बाद बीआरएस बनाता है, तो इसका 2 स्टेप होता है। पहला होता है एडजस्टेड कैश बुक बनाए। एडजस्टेड मतलब करेक्टेड कैश बुक। कैश बुक में गलती हो चुकी है, सी एक हम मिस्टेक के साथ कैश बुक बनाते हैं नीचे। सपोज दिस इज द कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस इज से 2000, सैलरी दिया बाय सैलरी, चेक के थ्रू सैलरी दिया, से इट वाज ऑफ 500 बट एंट्री हैज बीन पास ट्वाइस। एक ही चेक काट के दिया, एक ही चेक काट के दिया, लेकिन 2 बार एंट्री कर दिया है, तो आपको कैश बुक दिखा रहा है 1000 रुपया और पासबुक दिखा रहा है 1500 रुपया। दोनों का बैलेंस बराबर था, 2000 और 2000, लेकिन ये घट करके दिखा रहा है 1000 रुपया और पासबुक घट करके दिखा रहा है मात्र 500 लेस हुआ 1500। देयर इज अ डिफरेंस ड्यू टू एरर कमिटेड बाय द अकाउंट होल्डर। तो 2 चीजें हो सकती है, जैसा अभी हमने सीखा, इसका डिफरेंस बढ़ाना घटाना आपने किया और सीधा बीआरएस में डाल दिया विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। बट अगर क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि आप पहले एडजस्टेड कैश बुक में गलती हुई है और गलती को रेक्टिफाई करना भी पड़ेगा, तो ये बोलता है कि जो जो गलती आपने की है उसको आप सुधार करके एक नया कैश बुक बना दो, और उस नए कैश बुक का नाम होता है एडजस्टेड कैश। जैसे इसी को अगर एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तो दिस विल बी आवर एडजस्टेड कैश बुक एंड इट विल स्टार्ट, यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस ये क्लोजिंग जो दिखा रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक 1000, टू डबल पोस्टिंग ऑफ सैलरी डेटेड ऑन दिस नाउ रेक्टिफाइड 500, अब सीडी लाओ 1500। तो ये अगर आप अपने द्वारा कमिट की गई गलतियों को सुधारने के लिए एक नया कैश बुक को फिर से ड्राफ्ट करते, रीड्राफ्ट करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? एडजस्टेड कैश बुक। अब जब बीआरएस बनेगा तो बैलेंस एज पर जब कैश बुक चलेंगे तो ये 1000 नहीं रहेगा, इट विल बी अमाउंट टेकन फ्रॉम एडजस्टेड कैश बुक। गॉट इट? देखो बेटा, गलतियां हमने की है अपने बुक्स में, आपने रेक्टिफाई तो किया, किसमें? वो तो बंद हो गया है ना, क्लोज हो गया, तो फिर से एडजस्टेड कैश बुक बना करके आपने इसको ऐसे किया। आपने गलतियां की है, उसे सुधारना ही है। आप कितना भी बीआरएस में डाल लो, टेम्पररी आप बीआरएस में डाल करके मिला दे सकते हो, बट सूनर और लेटर अपने बुक को तो सुधारना ही पड़ेगा। तो एडजस्टेड कैश बुक बना करके फिर बीआरएस बनाया जाता है। टेल मी नाउ, क्या यहाँ फिर से 500 रुपया लेस करोगे या सॉरी ऐड करोगे इसमें? अगर कैश बुक चलता 1000 से तो आप इसमें ऐड करते 500 और पहुंच जाते पासबुक तक, राइट ना? लेकिन जब आपने, अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब आपने गलतियों को एडजस्टेड कैश बुक में डाल करके सुधार दिया, तो वही चीज दोबारा फिर से बीआरएस में नहीं दिखेगा, एक जगह जाएगा। या तो बुक ही सुधार लो या तो बीआरएस में ही डाल लो। अगर आपने बुक में सुधार कर लिया है तो अब बीआरएस में डालने का जरूरत नहीं।
हाँ, अगर बैंक गलती करता है, if errors committed by the bank, तो we are not going to make any rectification in our books. अब बैंक के द्वारा की गई गलतियां बीआरएस में ही दिखेंगी, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखेगी। तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या दिखता है? जो भी हम लोग एरर किए हैं अपने बुक्स में और उनको सुधारने जा रहे हैं वो दिखेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ कुछ टाइमिंग डिफरेंस भी दिखता है। जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हम लोग ने बोला बढ़ा दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आपने बढ़ा दिया, बढ़ा हुआ है तो जो भी आपने ऐड या लेस किया। बट टेल मी, लॉजिकली बताओ, कंसेप्चुअली बताओ, क्या कैश बुक में वो एंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बैंक ने इंटरेस्ट दिया 200 रुपया, आपने बीआरएस में ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों को मिला दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री होना, क्या हम इसको एरर ऑफ ओमिशन नहीं बोल सकते हैं? बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमने नहीं लिखा, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, उसका भी एंट्री आएगा। मतलब हमारे द्वारा की गई गलतियां, हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से आइटम को ले जाएंगे। नंबर 1, एरर्स कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर, सारे चले जाएंगे। नंबर 2, वो टाइमिंग एरर्स जिनका इफेक्ट कैश बुक में आना ही चाहिए था, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक और इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट या बीआर डिसऑनर्ड, ये सारी चीजें हमारे कैश बुक में दिखनी ही चाहिए थी। दैट ऑल विल बी ब्रॉट अगेन इन द एडजस्टेड कैश बुक। गॉट इट? बनाते हैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है, तो और क्लैरिटी आएगा। यहां पर लिख भी दिया, अगर पासबुक में गलती हुई है, बैंक गलती की है, तो हम लोग उसको अपने बुक में एडजस्ट नहीं करते। और दूसरा बोलता है, एक बार आपने अपने बुक को सही कर लिया तो दोबारा उसको रेक्टिफाई नहीं करते। ये दो चीज ये बोल रहा है, ठीक है। सी, ऑन 30th September बैंक अकाउंट ऑफ एक्स एज पर, क्या क्या लिखा है देखना, तो बैंक अकाउंट ऑफ एक्स according to bank column of cash book was overdrawn to the extent of 4062। ये कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का या पासबुक का? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, ओडी है। ऑन द सेम डे बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस, वहां पर फेवरेबल दिखा रहा है, बैंक बुक इज शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस whereas our cash book is showing an adverse balance। An examination of cash and bank book reveals चेक इतना डिपॉजिट हुआ 29 सितंबर को, बट क्रेडिटेड ऑन 3 अक्टूबर। लगता है हमारा अकाउंटिंग या सितंबर एंड हो रहा है, 30 सितंबर, ठीक है ना। 29 को चेक आया और 3 को क्लियर हुआ। ये कहाँ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में इसके इफेक्ट डालेंगे या बीआरएस में डालेंगे? बीआरएस में डालेंगे, क्योंकि हमने कैश बुक में ऑलरेडी डिपॉजिट दिखा दिया है। पेमेंट एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, 2 बार पेमेंट हो गया, कहां डालोगे? ये एडजस्टेड कैश बुक में ले जाएंगे इसको। बैंक credited this amount received from a customer of X, but advice was not received by X until 1st October। टेल में क्या हुआ, बैंक ने एक अमाउंट क्रेडिट किया, रिसीव बाय कस्टमर, मे आई कॉल इट, उस कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया था, कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया और हमें अभी तक पता ही नहीं। इसको बीआरएस में भी ले जा सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा, कहाँ ले जाओ, एडजस्टेड कैश बुक को जाना, पैसा मिला है भाई तो हमारे बुक में दिखना चाहिए। दिस विल अगेन बी टेकन टू एडजस्टेड कैश बुक, राइट। बैंक चार्जेस नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, इसको भी एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट कर देंगे। बैंक ने 20,000 रुपया हमें ज्यादा दे दिया एरर में, बैंक ने गलती की, ये कहां जाएगा, ठीक है। सॉरी, बिल डिसऑनर्ड, सॉरी,
बिल डिसऑनर, टेल मी। बैंक तो घट जाएगा, कैश बुक आप क्या पार्टी को, बिल डिसऑनर का एंट्री क्या होता है? बिल बनने का क्या एंट्री होता है आप बोलोगे? BR टू डेटर। ये बिल अगर डिस्काउंट होता तो क्या एंट्री होता है? बैंक। ठीक है, और यही बिल अगर डिसऑनर होता तो क्या एंट्री होता है? आपने अभी तक तो ये एंट्री पास नहीं किया है। सॉरी, अभी तक अपने डेटर टू BR का एंट्री पास अब करेंगे ना? क्या डेटर टू बैंक होता है? मैंने गलत लिखा है, करेक्ट है ना? बोलिए, डिसऑनर का क्या एंट्री होता है? अगर बिल इंडोर्स डिस्काउंटेड है तो भी? टेल मी। नो आइडिया, भूल गए, 11th में था, ऑनलाइन क्लास था। दिस इज डेटर टू BR। एक चीज जान लो, जब भी बिल डिसऑनर होगा बैंक 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा, आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। ठीक है, आपके अकाउंट से पैसा हमें भी तो काटना होगा, हमें भी तो घटाना होगा अपने बुक में। कैसे और डेटा को डेबिट करना होगा। जब भी डिसऑनर होगा दिस विल बी द एंट्री। हम लोग बात कर लेंगे इसके बारे में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, ये कहा जाएगा चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है। ओके ना? कम बैक, सॉरी, तो 1 2 3 ये सबका तो एक एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनेगा? एडजस्टेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्लीज टेल मी। आप एक एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे, टेल मी व्हाट इज इट्स ओपनिंग बैलेंस। यस, 4062, वो भी क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, जो जो बैलेंस दिया ना कैश बुक का वहीं से स्टार्ट होगा। नंबर 2, पेमेंट एंटर्ड ट्वाइस, इसको सुधारो, किस साइड आएगा? पेमेंट मतलब क्रेडिट, 2 बार क्रेडिट हो गया तो एक बार क्या करेंगे इसको? अब इसका लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं। टू एरर ऑफ क्या कुछ लिखा है? अच्छा, पूरा किया था इसका मतलब, टू पार्टी लिखा है, मतलब वो पूरा पार्टी का नाम, पार्टी के भी अकाउंट में गलती कर दिया इसीलिए टू पार्टी लिख रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सिर्फ एडजस्टमेंट वाला। बैंक क्रेडिटर, बैंक ने इतना, अगर पैसा मिलता है पार्टी से तो आप क्या लिखते हो? बैंक टू मिस्टर एक्स, राइट ना? 1174 डबल। पॉइंट नंबर 3 एक बार पढ़े क्या? पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, ऑन 29 September बैंक credited an amount this much received from a customer, direct deposit by a customer, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। हमें नहीं पता, जिस दिन हमें पता चलेगा हम ये एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे। बैंक टू एक्स आज पता चला, इसको हमने अपने बैंक, अपने कैश बुक में लाया और यहाँ पर 2x अमाउंटेड टू, प्लीज टेल मी अमाउंट, 1,17,000। ठीक है, आफ्टर दैट नंबर नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अपने बुक में आना चाहिए। बाय बैंक चार्ज अमाउंटेड टू कितना है? 580।
आफ्टर दैट बैंक 20,000 एरर में दे दिया तो वो बी आर डिस्काउंटेड, बिल वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स। तो डिसऑनर का एंट्री क्या हुआ? डेटर टू बैंक। तो इन बैंक कॉलम इट विल बी डेटर टू बैंक ना, तो बाय डेटर अमाउंटेड टू कितना है? 1,14,40। ठीक है, एंट्रीज डेटर टू बैंक हम समझा देंगे क्यों ये एंट्री, अगर आप याद कर लीजिए। हो गया, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। इज इट 1,1,1,3,3,4,0,0? अच्छा, इस साइड ज्यादा है, क्या है बताइए? यहाँ टू बैलेंस सीटी बता दीजिए। 11,000। बुक का भी उतना ही आ रहा है कि बुक का देख के बताया है? ठीक है, ये करेक्ट था अपना, ये भी करेक्ट है, तो ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बना, हमने पहले अपने कैश बुक को सुधार लिया। क्लियर? दो स्टेप में बना, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, एडजस्टेड कैश बुक बना दिया गया। अब बनाएंगे बीआरएस। अब बीआरएस में जो जो आइटम्स, जो जो अमाउंट आप यहाँ ले जा चुके वो दोबारा नहीं आएगा। इनको आपने ऑलरेडी सुधार दिया बुक में, इसका इफेक्ट ले लिया। हमारा बीआरएस शुरू होगा इस अमाउंट से। अगेन इट हैज ओडी, ओडी है ये 11242। क्लियर हो गया? अब जो जो पॉइंट्स हमने छोड़ा था, जैसे पॉइंट नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट, चेक डिपॉजिटेड बोलिए क्या हुआ? कैश बुक, जैसे आपने चेक डिपॉजिट किया कैश बुक बढ़ गया। डेस्टिनेशन पासबुक है, पासबुक घटा हुआ है, ओडी का क्वेश्चन है, बढ़ा देंगे, 13,14,000 ऐड हो गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बैंक ने गलती से 20,000 रुपया क्रेडिट कर दिया। मतलब क्या हुआ? पासबुक में क्रेडिट कर दिया, पासबुक बढ़ा दिया। पासबुक बढ़ा हुआ तो घटा देंगे, तो 20,000 घटा दिया आपने। ठीक है, और कोई इफेक्ट बचा है क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, टेल मी। चेक इशू किया, पासबुक बढ़ा हुआ है, घटा देंगे 13,26,000 से, पासबुक घट हो गया। ये पॉजिटिव आया आंसर, ये ओडी था, पॉजिटिव आ रहा है आंसर, तो ये भी ओडी रहेगा। क्लियर? अब बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क, ज्यादा नहीं, आई थिंक 10 इलस्ट्रेशन तक है, जिसमें से 1 और 2 तो हम लोग कहां पर? ये वाला ना, ये माइनस है बेटा, देखो तो यहाँ लिखा नहीं है, एड लेस करके देखो तो ये माइनस आ रहा है। ये एक मिनट, ये 13,25 है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये कितना 13,25 है, इसमें से ये लेस करोगे
13, this is 1346,000, it will have a minus balance. तो अगर ये ओडी है तो ये फेवरेबल हो गया, फेवरेबल मीन्स क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 थोड़ा हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपके साथ। देखिए अभी तक ये क्वेश्चन, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, आपको पॉइंट्स दिया रहता है रीजंस फॉर डिफरेंसेस, है ना, ये कारण से नहीं मिल रहा है, हर क्वेश्चन में रहता है दीज आर द रीजंस फॉर डिफरेंसेस। हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, प्लीज डोंट टॉक, हम लोग क्या करते हैं, या तो ऐड करते हैं या लेस करते हैं, बट रीजंस दिया रहता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन में है जहां रीजन आपको ढूंढना है, रीजंस आर नॉट गिवन। आपको क्या दिया है, एक कैश बुक दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या दिया है, कैश बुक दिया है, कौन से मंथ का दिया, जरा ध्यान से देखना, दिस इज फॉर मार्च, राइट। और नीचे पासबुक दिया है, और पासबुक कौन से मंथ का दिया है, ठीक है। तो दोनों में एक चीज कॉमन होगा, जो मार्च का एंडिंग बैलेंस होगा वो अप्रैल का स्टार्टिंग बैलेंस होगा, सेम बैलेंस। तो पासबुक दिखा रहा है आपका 3,65,000 का क्रेडिट बैलेंस 1 अप्रैल को, और हमारा कैश बुक दिखा रहा है 3,13,000। इसी को रिकंसाइल करना है, मतलब एक तरफ कैश बुक है मार्च का और एक तरफ पासबुक आपको पूरा दे दिया अप्रैल का। अब इन दोनों को रिकंसाइल, इन दोनों को नहीं रिकंसाइल कर, आपको कैश बुक का पूरा स्टेटमेंट दे दिया, पासबुक का स्टेटमेंट दे दिया, आप उसे रीजंस खुद से निकालो, रीजंस फॉर डिफरेंस है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ दे, आइडिया तो लगेगा कि कैसे किया जाता है। अब देखो मार्च का कैश बुक से अप्रैल का पासबुक पे क्या मिल सकता है। जैसे अगर हम चेक इश्यू किए होंगे मार्च में 10,000 का और वो भंजा रहा है अप्रैल में, इसका मतलब मार्च का मार्च में नहीं इन कैश हुआ। कुछ कैच हुआ, कुछ समझ में आया? तो अब देखते हैं एक बार इनको, कैश बुक को डेबिट साइड देख रहे हैं, 60,000 ओपनिंग था, फिर सेल किया, राम ने 65,000 दिया, सिंघल ने दिया, गोयल ने दिया, पटेल ने दिया, इन चारों से पैसा आया है, राम, सिंघल, गोयल, पटेल। और मोदी को चेक इशू हुआ है, पाटिल को चेक इशू हुआ है, सुरेश और रमेश को भी चेक इशू हुआ है, और ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। अब देखिए आते हैं यहां, ये गोयल पटेल ये लोग पैसा दे रहा है, वो अप्रैल में दिख रहा है, और ये गोयल पटेल हमारे कैश बुक में कहां दिख रहा था, मार्च में। इसका मतलब इनसे चेक आया था मार्च में। क्या ये पॉइंट है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक नॉट येट क्लियर्ड। समझ में आया, चेक डिपॉजिटेड इनटू द, तो आप अपने से क्वेश्चन बना सकते हो ना। पहला है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक नॉट येट क्लियर्ड, कितने का है, 33,000 और 65,000, राइट। दूसरा, और आगे चलते हैं एक बार, हम लोग पासबुक को फिर से देखते हैं। नरेश और रमेश, इनको पेमेंट दिया जा रहा है अप्रैल में, मतलब चेक इशू हुआ होगा।
चेक इशू हमने कब किया नरेश और रमेश को? तो देखो नरेश तो है ही नहीं, नरेश ही नाम था ना, नरेश तो है ही नहीं। देखते हैं, रमेश मिला है, रमेश को चेक इशू हुआ था। दूसरा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,50,000। ठीक है। सुरेश पाटिल मोदी, अभी 3 पार्टी का, अभी इधर राम सिंघल बाकी हैं। देखते हैं, कोई नहीं है राम सिंघल, मतलब वो लोग सेम मंथ में हो गया होगा, इसीलिए उनका नाम देखो नहीं आ रहा है। अब ये रमेश का काम तो हो गया। नरेश को 2,80,000 का पेमेंट जा रहा है, तो अप्रैल का अप्रैल में होगा। समझ में आ रहा है? अप्रैल का कैश बुक नहीं है हमारे पास, ये नरेश हो सकता है अप्रैल में ही चेक दिया होगा, अप्रैल में ही क्लियर हुआ, अप्रैल का कैश बुक नहीं, तो नरेश को हम नहीं हाथ लगाएंगे। बैंक चार्जेस इस मंथ का होगा, ये बाकी सारे इसी मंथ के होंगे। ये 2 ही मुझे दिख रहा है। 3/13 में 3/13 है और उसका क्लोजिंग कितना है मार्च का? एज पर 3,65, 3,13,000 कैश बुक का बैलेंस है। कब का? 31/3 जो भी ईयर है, और पासबुक का सेम डे का बैलेंस, मतलब 1/4 का बैलेंस दिया हुआ है 3,65,000। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक नॉट येट, जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ कैश बुक बढ़ा, पासबुक घटा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है तो इसको भी आप घटा दोगे 8,000, इन दोनों को ऐड करके 98,000 लेस होगा। चेक इशूड, व्हाट हैड हैपेंड? चेक इशू हुआ, कैश बुक घट गया, पासबुक बढ़ा हुआ है, तो आप इनको बढ़ा दोगे। एक बार देखो तो आ रहा है क्या? 3/13 में 150 ऐड करते हैं, 313 में 150 अगर ऐड करते हैं, 463 माइनस 98 करो तो 365 आ रहा है, 365,000। कुछ समझ में आया? कुछ आइडिया लगा कैसे? ये आएगा नहीं क्वेश्चन, हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा, आप मुझसे ये पूछ सकते हो, मैम उषा, कल्पना, सुनील का क्या हुआ? बेटा ये इनके क्या हुआ ये जानने के लिए हमें अप्रैल का कैश बुक चाहिए। जो कैश बुक में भी आप कॉमन नेम ढूंढो, जो कैश बुक में भी है और पासबुक कैश बुक के मार्च मंथ में है और पासबुक के अप्रैल मंथ, वो जो कॉमन नाम था उन्हीं को लेकर चेक दिया है मार्च में, इन कैश हो रहा है अप्रैल में, एंड सो ऑन। तो ये वैसा क्वेश्चन है। ऐसा आएगा नहीं, बट एक आइडिया हम आपको दे दिए। एक्चुअल में ऐसे ही होता है। एक्चुअल में जब हम लोग रिकंसाइल करने बैठते हैं एक सीए के यहाँ, अगर तुम बोलोगे बीआरएस बनाइए तो आपको थोड़ी बताएगा रीजन तो आपको ढूंढना पड़ता है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 भी शायद कुछ वैसा ही था, तो 1 एक बार कोशिश करना, समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो। देखो जनवरी का दिया हुआ है पासबुक, क्वेश्चन नंबर 1, और कैश बुक भी जनवरी का दिया हुआ है। चलिए बढ़िया है। अभी नील बैलेंस से शुरू हुआ, 4 लाख डिपॉजिट, फर्नीचर डीलर्स को 60,000 विड्रॉल पासबुक में, दास एंड कंपनी को दिया, फिर इनसे आया, रॉय को दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको कोशिश करोगे क्या खुद से? देखो एक बार, जैसे जे जॉनसन एंड कंपनी, आप देखो जे जॉनसन एंड कंपनी यहाँ 35,000 दिख रहा है, और जे जॉनसन एंड कंपनी हमारा कैश बुक में 2 जनवरी को दिख रहा है। इसका मतलब समझ में आया भैया? 2 जनवरी को चेक आया, 2 जनवरी को चेक आया, हमने अपने बुक में डेबिट कर दिया, क्लियरेंस में टाइम लगा, तो पासबुक में ये 10 जनवरी को दिख रहा है। समझ में आया?
फिर जैसे बी बाबू एंड कंपनी 8 जनवरी को चेक आया, सेम अमाउंट दिख भी रहा है, 15 जनवरी को क्लियरेंस हो गया। फिर चलिए 30,000 और 43,000 दोनों है 10 जनवरी, 30,000 और 43,000, 10 और 16 जनवरी हमारे यहाँ भी है, यहाँ 16 जनवरी को है और यहाँ पर 26 जनवरी को है, ठीक है, बैंक में क्लियरेंस हो गया। एम मोहन, अब देखिए 1,05,000 कितने तारीख को, 20 तारीख को, और एम मोहन तो दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब समझिए, ये एम मोहन पकड़ाया, इसको, इससे चेक आ चुका है, ये कैश बुक में डेबिट हो रहा है, मतलब क्या, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट येट क्लियर, तो इसके कारण डिफरेंस रहेगा। यही डिस्कस कर ले, घर में आप मत भी देखो तो चलेगा। ये आपका बीआरएस में भी दिखेगा क्योंकि इसके कारण कैश बुक बढ़ गया। बाकी के कारण क्या कैश बुक बढ़ा, इन चारों के कारण 1, 2, 3 एंड 4, ये कैश बुक में भी डेबिट हो रहा है, पासबुक में भी क्रेडिट हो रहा है। आप देखो 35, 76, 30, 43, 35, 76, 30 और 43, समझ में आया? ये कैश बुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ गया, तो ये बीआरएस में नहीं है, इसके कारण अंतर नहीं है। लेकिन ये पांचवा 1,05,000 कैश बुक बढ़ रहा है इससे, लेकिन पासबुक में ये दिख नहीं रहा है, और भी है पीछे। अच्छा, एन नंदी एंड सन, इनसे भी 34,000 कैश बुक में आ गया पैसा, लेकिन पासबुक में सेम मंथ में शो नहीं हो रहा, अगले मंथ में हो सकता है ये, तो इस महीने के अंत में दोनों का बैलेंस अलग हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन। क्या रीजन होगा? चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक नॉट येट क्लियर। कौन कौन सा दो चेक? 1,05,000 का और 34,000, ये सेम मंथ का कंपैरिजन है। नेक्स्ट, अब आते हैं कैश बुक के क्रेडिट साइड चलते हैं। आपने एक चेक इशू किया 60,000 का फर्नीचर डीलर को, और उन्होंने जनवरी में इनकैश भी करा लिया, ठीक है, वहां से भी निकला, यहां से भी निकल गया। फिर रॉय एंड जेम्स को 1 लाख का चेक दिया 2 तारीख को, और 2 तारीख का चेक निकल भी गया रॉय एंड जेम्स का, 12 तारीख को निकला, चलिए कोई बात नहीं, सेम मंथ में तो निकल गया। दास को आपने 1,25 का चेक दिया 2 तारीख को, और वो जल्दी इनकैश करा लिया, 4 तारीख को विड्रॉल में दिख गया, तो इसके कारण भी डिफरेंस नहीं होगा। आफ्टर दैट के नागपाल को आपने 73,000 का चेक दिया, और ये अभी तक इनकैश नहीं कराया, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। क्या रीजन है? लैंग्वेज है, बोलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्लियर। उसके बाद तो कैश का दिया है। फिर बी बाबू को हमने चेक दिया 78,000 का इस मंथ में, और ये भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, तो ये भी आएगा ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 2 हो गए। और इसके अलावा पासबुक को और देखेंगे, क्यों? क्योंकि पासबुक में डेबिट हो रहा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बाय ऑर्डर एवरी मंथ, या जब जब उसका ड्यू डेट आएगा बैंक पेमेंट करते जाएगा, दिस इज अ स्टैंड। हमने बैंक को ऑर्डर दे दिया कि जब जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, हमसे पूछने का जरूरत नहीं, आप पे करते जाओ। उसने पे कर दिया, हमारे कैश बुक में ये अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा, तो इसके कारण डिफरेंस होगा। और बैंक चार्जेस के कारण डिफरेंस, और ये भी 20,000 बैंक ने डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट कलेक्शन बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हो गए इस क्वेश्चन में। लास्ट का ये 3, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 इधर डिफरेंस हो रहे हैं, और चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड। तो इस तरीके से खोजा जाता है डिफरेंसेस को, जो एज अ स्टूडेंट करने का जरूरत, अभी थोड़ा टाइम बचा था इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिया, अदरवाइज हम बोलते हैं क्वेश्चन को छोड़ दो, करने का जरूरत नहीं।
कहाँ पर है कैश बुक में? कहाँ पर है मतलब? बी बाबू को 76,000, 78,000 उनसे आया भी, उनको दिए भी। कहाँ है ये? क्या है? अच्छा कैश बुक में है, ठीक। तो कैश बुक में बैंक, लेकिन अमाउंट अलग है। ये 76,000 है, वो 78,000 है। हो सकता है उनका चेक डिसऑनर हुआ हो, लेकिन ऐसा तो चेक अगर क्या लिखा है एक बार इसको चेक करें। 76,000 उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है क्या? ना, ये 73,000 नागपाल है और ये 78 बी बाबू है। बी बाबू का एक और अमाउंट, और अमाउंट कहाँ दिख रहा है? एक पासबुक में है, कहाँ पर है बी बाबू? सेकेंड नंबर बी, कौन? 76,000। देयर कुड बी टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। 76,000 वाला देखो दोनों में आया हुआ, इसमें क्रेडिट हो रहा है, वहां पर भी डिपॉजिट हो रहा है। और 78 का जो हम लोग पे कर रहे हैं वो अभी तक शो नहीं हुआ है, तो वही फिर बीआरएस में जा रहा है। ओके, तो अदर देन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 9, 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं। 3 हम लोगों ने यहाँ बना लिया, 2 इधर, 5 खत्म, टोटल 10 है शायद। 11 है, 11 माइनस 5 6। तो ठीक है, जेन्युइन होमवर्क है, चलेगा ना? चलिए ऑफ करें क्लास।